हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूतन मेहंदी। तो आज फिर से न्यू क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मेहंदी क्लास का डे 8 है। टॉपिक है कटवर्क। कटवर्क का डिज़ाइन आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है मेहंदी डिज़ाइन में। तो कटवर्क का डिज़ाइन होता क्या है, उसमें डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है एंड फिलिंग कैसे किया जाता है, वो हर एक चीज़ आगे बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यदि आप लोग सच में मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ब्राइडल हैंड बनाना चाहते हैं, तो मेरा डे 1 से ही क्लास अटेंड करें, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए बेसिक क्या है, एडवांस क्या है। बेसिक क्लियर रहेगा, बेसिक की प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा, तभी आप हर एक मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे वो ब्राइडल हैंड क्यों ना हो, क्योंकि बेसिक से ही मिला करके हर एक डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है जी, तब हम टॉपिक पे आते हैं। तो कटवर्क का डिज़ाइन होता क्या है, चाहे स्क्वायर हो, सर्कल हो, केरी हो, पिकॉक हो या एलिफेंट हो, या ब्राइड ग्रूम का शेरवानी हो गया, दुपट्टा, लहंगा, चाहे कोई सा भी शेप हो, उसमें 70% डिजाइनिंग होती है एंड 30% फीलिंग होती है। फीलिंग कौन सी वाली? एकदम बोल्ड, कहीं से लाइट कहीं से डार्क, ऐसा नहीं करना है। एकदम प्रॉपर थिकनेस देते हुए बोल्ड काम करना। ठीक है। डिजाइनिंग में क्या क्या ले सकते हैं? फ्लावर हो गया, लीफ, सर्कल ले सकते हैं, आप स्पाइरल ले सकते हैं। ये सभी चीज़ों को यूज करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं। यहाँ पर हम सर्कल बनाया है। सर्कल आप चूड़ी से नाप करके या डॉटेड फॉर्म में इस तरीके से सर्कल बना लें। ठीक है जी। तो इसमें हम फ्लावर यूज करेंगे डिजाइनिंग करने के लिए। अभी हम लोटस फ्लावर का यूज करेंगे डिजाइनिंग करने के लिए। लोटस फ्लावर आप लोग को अच्छे से बताया गया है प्रॉपर तरीके से कैसे बनाया जाता है। जब फ्लावर वाला टॉपिक कराया गया था तो बहुत प्रकार के फ्लावर आप लोग को बताया गया, तो उसमें से आप कोई सा भी फ्लावर लेकर के आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर में लोटस बनाया, देन थोड़ा सा गैप रखते हुए एक और लोटस इस तरीके से बनाना है एंड लीफ, स्पाइरल, सर्कल के साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग को बताया गया है कटवर्क का डिज़ाइन में 70% डिजाइनिंग होती है, 30% फीलिंग होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिजाइनिंग करना है एंड कम से कम फीलिंग करने का स्पेस छोड़ना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से सेंटर पकड़ते हुए आपको लोटस बनाना है। बस इतना ध्यान रखना है लोटस बनाते समय सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम लेंथ की होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कोई बड़ा बना दिया कोई छोटा बना दिया, ऐसा नहीं करना, चाहे आप कोई सा भी फ्लावर बना रहे हो। ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको लोटस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर तरीके से आप नहीं बना पा रहे हैं फिनिशिंग के साथ, तो मेरा फ्लावर वाला टॉपिक पहले कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से कैसे लोटस बनाना है एंड अलग अलग टाइप का फ्लावर बनाना बताए हैं। तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखें। इसी तरीके से पूरे सर्कल में लोटस बनाएंगे। जहाँ पर स्पेस कम है, आपको लोटस पूरा नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर हाफ बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। जगह के हिसाब से आपको काम करना है। जहाँ पर बिल्कुल भी लोटस नहीं बन पाएगा, स्पेस एकदम थोड़ा सा है, तो वहाँ पर स्पाइरल, सर्कल या लीफ का यूज करके आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। डिजाइनिंग करने के बाद जितने भी ओपन स्पेस है उसको थिक बोल्ड थंब से प्रेस करते हुए पहले तो शेप के अकॉर्डिंग इस तरीके से थिकनेस देनी है। उसके बाद जितने भी बीच का एरिया है उसको एक जैसे थंब से फिलिंग कर देना है। ठीक है जी। इस तरीके का कटवर्क का डिज़ाइन को हम निगेटिव स्पेस फिलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पहले शेप के अकॉर्डिंग थंब से प्रेस करते हुए एक जैसी थिकनेस देते जाना है एंड जितने भी सेंटर का पार्ट है उसको बाद में इस तरीके से फिल कर देना है। ठीक है। कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क ऐसा नहीं फिलिंग करना है, हमेशा थंब से प्रेस करते हुए प्रॉपर थिकनेस देते हुए इस तरीके से पूरे ओपन स्पेस को इस तरीके से फिल कर देना है
अभी हम थोड़ा सा ही फिल करेंगे एंड पूरा फिल करने के बाद फिर से आगे का डिज़ाइन कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है जी। आप लोग देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है फिलिंग करने के बाद लोटस फ्लावर एकदम प्रॉपर विजिबल हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद इस तरीके से सेंटर में छोटे छोटे डॉट देकर डेकोरेट करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा लोटस फ्लावर का डिजाइनिंग कंप्लीट हुआ। एंड सेकेंड सर्कल में क्या करेंगे, दोनों तरफ लीफ ऐड करेंगे इस तरीके से एंड ये भी कटवर्क का डिज़ाइन में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कर्व शेप देते हुए 2 गाइडलाइन ले लें एंड दोनों तरफ से इस तरीके से लीफ क्रिएट करें। इस सर्कल में सिर्फ लीफ से कैसे कटवर्क का डिज़ाइन बनाया जाता है वो बताया जाएगा। इसमें ना फ्लावर का यूज करेंगे, ना ही सर्कल यूज करेंगे, ना ही स्पाइरल यूज करेंगे, सिर्फ लीफ का डिजाइनिंग करके ही कटवर्क का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ से लीफ क्रिएट करें। कटवर्क का डिज़ाइन में हमेशा लाइट हाथों से ही डिजाइनिंग किया जाता है क्योंकि उसके आजू बाजू बोल्ड फिलिंग किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से नॉन प्रेशर देते हुए यहाँ पर गाइडलाइन भी बनाए हैं। ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके का कटवर्क का डिज़ाइन से आप ब्राइडल हैंड का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। बस 4 लाइन जाएगी उसके ऊपर थिकनेस लाइटनेस के लिए एंड फ्रिल देने के बाद डेकोरेटिव एलिमेंट दे करके आप आगे का डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से डिजाइनिंग करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं शेप के अकॉर्डिंग इस तरीके से पहले थिकनेस देनी है, उसके बाद सेंटर का पार्ट आप फिलिंग कर सकते हैं। रफली घिस कर कोन नहीं चलाना है। इस तरीके के थिकनेस फिलिंग के लिए हमेशा थंब से प्रेस करते हुए एक जैसी थिकनेस से पूरी ओपन स्पेस फिल कर देना है। ठीक है जी। तो ओवरऑल लुक देख पा रहे हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है एंड रचने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है। तीसरा नंबर में यहाँ पर एक स्टार्टअप डिज़ाइन बनाएंगे कटवर्क के डिज़ाइन के साथ। तो इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए एंड उसके बाद ऊपर से एक लाइन देने के बाद फ्रिल ऐड करेंगे। फ्रिल बनाते समय इतना ध्यान रखना है जिस साइज़ का आपने स्टार्ट किया है उसी लेंथ में आपको आगे बढ़ते जाना है। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, चौड़ी चौड़ी भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है। फ्रिल बनाते समय हमेशा नॉन प्रेशर देते हुए ही काम करना है। ठीक है जी। इसके बाद लीफ या डॉट या कोई सा भी डेकोरेटिव एलिमेंट ले करके स्टार्टअप डिज़ाइन रख सकते हैं। ठीक है। अब इस बॉक्स के सेंटर में क्या बनाएंगे, यहाँ पर फ्लावर यूज करेंगे। कौन सी वाली, 5 शेप वाली फ्लावर। इस तरीके से स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के बाद फ्रिल के बाद इस तरीके से पेटल्स क्रिएट करेंगे। पेटल थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी ही बनाएंगे क्योंकि उसमें शेडिंग एंड में देने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊपर की डायरेक्शन में फ्लावर बनाया है, एक सेंटर में एंड 2 नीचे में बनाएंगे। इस तरीके से फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर चौड़ा चौड़ा पार्ट खाली दिख रहा है तो इस पर क्या करेंगे, स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के डायरेक्शन में ही लीफ ऐड करेंगे। जिस डायरेक्शन में स्पाइरल गया है उसी डायरेक्शन में लीफ ऐड करते इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है जी। उसके बाद इस तरीके से फ्लावर के सेंटर में 3 लीफ का बंच क्रिएट करेंगे। यानी कि हमको 70% डिजाइनिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिजाइनिंग करनी है कटवर्क डिज़ाइन में एंड कम से कम फिलिंग वाला पार्ट छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्लावर का पेटल्स में थोड़े हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करेंगे। शेडिंग एकदम नॉन प्रेशर देते हुए लाइट हाथों से करनी है। ठीक है जी। उसके बाद इन दी एंड जितने भी ओपन स्पेस है उसको पहले तो शेप के अकॉर्डिंग इस तरीके से थिकनेस देनी है एंड लीफ का भी इसी तरीके से जिस तरीके से लीफ का डायरेक्शन गया है उसी डायरेक्शन में थिकनेस देनी है। उसके बाद सेंटर का जो पार्ट है उसको फिल करेंगे। आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है जी। प्रॉपर थिकनेस देते हुए कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क ऐसी फिलिंग नहीं करनी है। इस तरीके का डिज़ाइन आप स्टार्टर में भी रख सकते हैं एंड सेंटर हैंड में भी आप बना सकते हैं चौड़ा पट्टी के फॉर्म में एंड बैक हैंड के पाम पर भी बना सकते हैं।
फ्रंट हैंड के पाम पर भी बना सकते हैं, बस वहाँ पर शेप चेंज करना है। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या करेंगे, 4 नंबर में हम बनाने वाले हैं कटवर्क के साथ स्टार्टअप डिज़ाइंस। पहले हम कटवर्क का डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से, तो थोड़ा सा हाथ को तिरछा रखते हुए तिरछे में ही डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेपर को ही तिरछा रखा है। उसके बाद यहाँ पर रोज़ फ्लावर यूज करेंगे। कटवर्क डिज़ाइन बनाने के लिए फ्लावर चेंज करते जाना है। पहले लोटस का फ्लावर बनाया एंड यहाँ पर 5 शेप वाला फ्लावर बनाया 3rd नंबर में। 2 नंबर में तो लीफ, सिर्फ लीफ से ही डिजाइनिंग किया था। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर चेंज किया है, रोज़ फ्लावर के साथ यहाँ पर लीफ का भी शेप चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको अलग अलग टाइप का फ्लावर लीफ दे करके आप कटवर्क का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हर बेरी बस डिज़ाइनें चेंज करनी होती है, तभी आपको मेहंदी डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगेगा एंड अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपना दिमाग दौड़ा करके ही डिज़ाइन चेंज कर करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इस तरीके से फ्लावर बंच बनाने के लिए पहले सेंटर में फ्लावर बनाया एंड स्पाइरल के साथ लीफ कनेक्ट करते हुए जिस डायरेक्शन में स्पाइरल था उस डायरेक्शन में आपका लीफ जाएगा। ठीक है जी, डिजाइनिंग करने के बाद इस तरीके से आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद ही आप यहाँ पर कोई सा भी शेप लेकर के आगे का डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कौन कौन सा शेप यहाँ पर ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप यू शेप में भी ले सकते हैं, वी शेप में इस तरीके से भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम स्क्वायर शेप क्रिएट करेंगे एंड इसको लाइट डार्क मेंटेन करने के लिए 3 लाइन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। लाइंस जब भी ड्रॉ करें 3-4 तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस तरीके से लाइंस बनानी है, क्योंकि मेहंदी डिज़ाइन में लाइन से ही फिनिशिंग प्रॉपर विजिबिलिटी होती है। ठीक है जी, आप इसके अंदर किन किन चीज़ों से फीलिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ही कटवर्क का डिज़ाइन बना हुआ है, तो कटवर्क के जस्ट नीचे कटवर्क नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, 1st नंबर में चेक्स ले सकते हैं आप पूरे में, या फिलर एलिमेंट ले सकते हैं पूरे में, या बैक टू बैक बॉर्डर डिज़ाइन भी ले सकते हैं। एंड तीनों को मिला करके आप मिक्सअप करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। मिक्सअप मतलब क्या हो गया, आप सिंगल चेक्स नहीं ले सकते, फिलर एलिमेंट नहीं लेने का मन है, बॉर्डर डिज़ाइन नहीं लेने का मन है, तो क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चेक्स प्लस फिलर एलिमेंट एंड बॉर्डर डिज़ाइन को यूज करके आप फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइन लेंगे इस तरीके से कर्व शेप देते हुए एंड इतना दूरी में हम चेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल सोबर डॉट वाले चेक्स बनाएंगे इस तरीके से, सेंटर में डॉट रखते हुए। छोटे बड़े डॉट आप बॉक्स के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थिक लाइन जाएगी, थिक लाइन देने के बाद थिन लाइन एंड फ्रिल, इस तरीके से फ्रिल ऐड करेंगे। फ्रिल देने के बाद ही आप नेक्स्ट डिज़ाइन उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डबल लेयर का फ्रिल का यूज किया है, आप चाहें तो सिंगल लेयर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल सोबर बॉर्डर डिज़ाइन यूज करेंगे फ्रिल देने के बाद। यहाँ पर आप कोई सा भी बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर डिज़ाइन बताया गया है क्लास में। मेरा बॉर्डर डिज़ाइन का क्लास आप लोग नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले देखें। ठीक है जी, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप का बेसिक से एडवांस लेवल का बॉर्डर डिज़ाइन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हर एक डिज़ाइन के बाद थिक लाइन, थिन लाइन देने के बाद फ्रिल, फ्रिल के बाद आप नेक्स्ट डिज़ाइन उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलर एलिमेंट क्या यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग को बताया गया कि चेक्स प्लस फिलर एलिमेंट प्लस बॉर्डर डिज़ाइन कॉम्बिनेशन में आप रख के भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक्स बनाया एंड फिलर एलिमेंट सेंटर में बॉर्डर डिज़ाइन दिया, तो इस तरीके से आप मिक्सअप करके भी डिजाइनिंग बना सकते हैं। आप चाहते तो पूरे में चेक्स भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बैक टू बैक
अलग अलग टाइप का बॉर्डर डिजाइन यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे में फिलर एलिमेंट भी बना सकते थे। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन में कैसे फिलिंग करना है वो बताया गया है। आप चाहे कोई सा भी शेप हो उसमें आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेकर के आप फिलिंग कर सकते हैं। एंड डबल लाइन को इस तरीके से थिकनेस दिया एंड उसके बाद फ्रिल देने के बाद आप कोई सा भी डेकोरेटिव एलिमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। डॉट या लीफ, अलग अलग टाइप का आपको डेकोरेटिव एलिमेंट का क्लास मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ उसे जाके समझें डेकोरेटिव एलिमेंट होता क्या है एंड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीफ का यूज किया है। स्टार्टिंग लाइट सेंटर से थिक किया, एंडिंग लाइट। ठीक, इस तरीके का लीफ बनाने के लिए प्रेशर कंट्रोल का ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, इतनी फिनिशिंग से आप लीफ बनाओगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपका डिज़ाइन। एंड रचने के बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। इंदी एंड कटवर्क डिज़ाइन को फिनिशिंग लाइन देना कंपलसरी है थिकनेस के साथ, नहीं तो आपका रोज़ फ्लावर साइड हो जाएगा, खिलेगा भी नहीं। ठीक है जी, यदि आपसे इस तरीके से डायरेक्ट थिकनेस नहीं हो पा रही है तो इस तरीके से आउटलाइन दे दें। आउटलाइन देने के बाद एक जैसी थंब से प्रेस करते हुए इस तरीके से थिकनेस दे सकते हैं। उसके बाद फ्लावर के सेंटर में इस तरीके से डॉट रखेंगे एंड इसको स्टार्टअप कैसे रखना है वो देख लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से फिलिंग वाला पार्ट ऊपर रखते हुए स्टार्टअप रख सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन देने के बाद नेक्स्ट डिज़ाइन उठा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, कट वर्क ऊपर रखना है, फिलिंग वाला पार्ट नीचे, आउटलाइन देने के बाद आप नेक्स्ट डिज़ाइन उठा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप काम करने में कंफर्टेबल हैं वैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, न्यू डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, और जितने भी कटवर्क का डिज़ाइन बनाया है उसके जगह पर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप फिगर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिकॉक बना लिया, बर्ड्स भी बना सकते हैं, ढोल बना सकते हैं, कलश कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो हर एक फिगर उस पर ऐड करके कटवर्क का डिज़ाइन लुक दे सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का क्लास यहीं तक। मेरा मेहंदी क्लास कैसा लगा, मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, इसमें से कोई सी भी डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर से बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए, सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलने वाला है, इसकी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हर एक एलिमेंट का आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार में नहीं बने, 10 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, तभी जो है आपका हाथ में फिनिशिंग आएगी। ठीक है।